दिस इज माई सर्टिफिकेट फ्रॉम सेबी सर्टिफाइंग एंड गिविंग मी एन अथॉरिटी कि मैं आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी या डेरिवेटिव एडवाइजरीज में आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ लीगली। इंटरेस्टिंग बात ये कि दीप इस बार है ना सेबी ने रेड डाली है। हाँ, छापा मारा है सर, है ना। बिल्कुल। और एक चीज तो ये बहुत जबरदस्त है कि छापे मारे हैं जी। दूसरी चीज ये जबरदस्त है कि इस बार का टारगेट न सिर्फ से फोन करके ठगने वालों पर है, इस बार का टारगेट टेलीग्राम चैनल पे भी है। Yes. ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज उन लोगों को देगा जो अनरजिस्टर्ड है, बिल्कुल अनऑथोराइज्ड है, बिल्कुल और अपनी ओपिनियन देकर लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो इस दिशा में आई एम श्योर कि ये क्लीन अप करने की दिशा में बड़ा काम करेगा। काम कर रहा है। सेबी का कदम काबिल तारीफ है और जिस लेवल पर और जिस तरह का एक्शन उन्होंने लिया आई एम श्योर इन्वेस्टर्स को काफी मदद करेगा। बिल्कुल सर। तो बेस शिफ्ट हुई है पर हमारा फोकस रहेगा इन सब पर। 100%। और आपको याद होगा इन टेलीग्राम चैनल्स के बारे में और इस तरह के सोशल मीडिया हैंडल्स के बारे में हमने पहले भी आवाज उठाई थी। हमने Yes, कहा था sir. कि इन्हें भी रेगुलेट करने की जरूरत है। आज कम से कम हम जो बोल रहे हैं हम पब्लिकली लायबल है, हम जिम्मेदार है। हम आज के बाद दूसरे अब इन चैनल्स के पीछे कौन है पता ही नहीं होता। कुछ अच्छे टेलीग्राम चैनल्स भी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, जहां लोग अपनी आइडेंटिटी के साथ बताकर करते हैं कि हम सेबी रजिस्टर्ड हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं। सारे टेलीग्राम चैनल्स खराब नहीं है, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स खराब नहीं है। काफी इसमें से ऐसे लोग हैं जो वाकई में इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारा एक आम निवेशक अच्छे और बुरे का फर्क नहीं समझ पाता, जी, है ना। बिल्कुल। और वहीं पर रेगुलेटर का रोल आता है कि रेगुलेटर डिसाइड करे कि क्या चीज खराब है, क्या चीज अच्छी है। जो अनऑथोराइज्ड लोग हैं, जो गुमराह करने की या ठगने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर जो सेबी ने एक्शन लिया है वो काफी बढ़िया है। सबसे पहले अनिल सिंघवी जी फ्रॉम जी बिजनेस, उनका बहुत 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 थैंक यू, अ वेरी बिग थैंक यू, who actually started this operation of market mafia, probably जिसके वजह से SEBI have taken some stringent action on the channels who are not authorized, rather who are fake. So हम सबको पता है टेलीग्राम में स्टॉक मार्केट के लिए there are minimum 800 to 1000 channels one can find. There are hardly 10 to 15 or maybe 20 channel जो genuinely advised करते होंगे. Now they may be SEBI registered or they may not be SEBI registered. Okay, but they actually try their best to sort of educate or to help the investors or the traders who are seeking some sort of information from the market. But 98% और 96% ऑफ टेलीग्राम चैनल्स जो है वो फेक है। सो ऐसे बहुत सारे पोंजी स्कैम स्कीम्स ये टेलीग्राम में ही नहीं, आपके ट्विटर में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, यूट्यूब में, जितने भी सारे सोशल मीडियाज है वहाँ पर ये सारे स्कीम्स चलती रहती है। एट द मोमेंट आई बिलीव सेबी ने अहमदाबाद और कुछ जगहों पर अभी छापामारी की है जहाँ पे उनको काफ़ी अमाउंट में लैपटॉप सेल फोन्स बरामद हुई है, वेयर दे वर एक्चुअली ट्राइंग टू कॉन्ट्रा सेल द ट्रेड ऑन टू देयर चैनल्स या जो भी उनका मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होता था, और वो लोग उसके अगेंस्ट की बेट लेते थे। सो प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है जो मार्केट में एंटर करते हैं, जो न्यू इन्वेस्टर्स है या फिर न्यू एस्पिरेंट ट्रेडर्स है, जिनको एक्चुअली मार्केट में उतरना है, जिनको एक्चुअली मार्केट में ट्रेड करना है या इन्वेस्ट करना है, वो लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। एक क्लासिक एग्जांपल अगर मैं दूं, आपके सामने एक डॉक्टर है विथ डिग्री एंड एक्सपीरियंस। आपको पता है कि ये डॉक्टर काफ़ी टाइम से हार्ट सर्जरी करता आ रहा है, इसके पास डिग्री है, मुझे पता है ये हॉस्पिटल में पिछले 5-6 साल या 8 साल से काम करता रहा है, ही इज़ रेनोन डॉक्टर। वर्सेस कोई नया बंदा whom you are not sure कि इसके पास डॉक्टर की डिग्री भी है कि नहीं, इसके पास वो एक्सपीरियंस भी है कि नहीं है, बट जस्ट बिकॉज वो अपने सामने 4 से 5 ऐसे लोगों को खड़ा कर देता है जो आपके सामने बोलते हैं कि नहीं नहीं ये डॉक्टर बहुत सही है, ये डॉक्टर बहुत अच्छे है, इन्होंने मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट किया था जो कि बहुत क्रिटिकल स्टेज में था, आज देखिए मैं बहुत सही से जी रहा हूँ। सो ही हैव टेस्टिमोनियल्स सॉर्ट ऑफ, जो कि सच हो सकते हैं, जो कि फेक हो सकते हैं। वर्सेस यू हैव अ डॉक्टर जो काफी टाइम से वहां पे काम करता आ रहा है, ही हैव द प्रॉपर डिग्री, ही हैव द प्रॉपर क्रेडेंशियल्स विच एग्जिबिट्स और विच रिप्रेजेंट्स कि हाँ इसे इसका जो सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज है, सब्जेक्ट मैटर की एक्सपर्टीज है। बट प्रॉब्लम कहाँ होता है कि जो एक्चुअल डॉक्टर है, जो एक्सपीरियंस डॉक्टर है, वो आपके पीछे नहीं आएगा बार बार कि आओ 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 मेरे से सर्जरी करा लो, आओ आओ प्लीज मेरे से ये सर्विसेज ले लो, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ।
वो अपना काम करता जाएगा, जिसे पता है कि ये प्रॉपर डॉक्टर है, ये एक्चुअल डॉक्टर है, वो लोग उसे ढूंढ ढूंढ कर वहां तक जाके उनसे अपॉइंटमेंट लेके उनकी उनकी जो भी सर्जरी है जो भी है वो करा लेंगे। वर्सेस डॉक्टर नहीं है बट जो अपने आप को प्रिटेंड करते हैं कि यू नो मैं डॉक्टर हूँ, मैं आपको कम से कम में सर्जरी करा के दे सकता हूँ, ये मैंने 4 से 5 लोगों को ऐसा किया है या फिर 50 से 60 लोगों को किया है। वहां पर हम क्या सोचते हैं कि चलो इसकी फीस तो बहुत कम है, ये कम में करा दे रहा है, चलो अच्छी बात है कर लेंगे। बट एट द एंड क्या होता है, यू विल ईदर लूज आउट ऑन योर लाइफ, यू आर गोइंग टू ईदर लूज आउट एक कुछ पैसे बचाने के चक्कर में आप अपने हाथ से अपनी जान गवा बैठोगे। Similar sort of thing in stock market as well. There's a difference between registered advisor and non-registered advisor. There's a difference between experienced advisor and inexperienced advisor. There's a difference between understanding and guidance versus selling dreams and fake profit screenshots. बट हमारी प्रॉब्लम वही होती है ना कि हमें रादर हम ऐसा बोलते हैं जो दिखता है वो बिकता है, राइट? सो दिखता क्या है, इस एडवाइजर ने या फिर ये जो टिप प्रोवाइडर है, ये दिन का 4 लाख का प्रॉफिट करता है, ये दिन का 50,000 का प्रॉफिट करता है, ये लोगों का 2 से 4 हजार या 50 से 60 हजार का प्रॉफिट कराता है दिन का। ये दिखता है बट ये हर रोज नहीं दिखाता है, ये हर रोज नहीं दिखता है। मेकिंग प्रॉफिट, ओनली प्रॉफिट इन मार्केट ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, इट इज नॉट पॉसिबल। आप हर रोज प्रॉफिट मार्केट में नहीं कर सकते हो। Yes, I'm telling this because I am SEBI registered investment advisor, SEBI RIA. But we as an individual, हम क्या देखते हैं कि समझ के सीखने से या गाइडेंस लेके करने से तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये वाला जो बंदा है ये खाली बोलता है इसको अभी खरीदो, इतने में रखो, इसका टारगेट हिट होता है, बस खत्म हो गए। ऐसा नहीं होता, इतना इजी नहीं है स्टॉक मार्केट। अगर इतना इजी स्टॉक मार्केट होता ना तो हर कोई अपना काम धंधा छोड़कर, अपनी ऑफिस की जॉब छोड़कर, अपना बिजनेस को शटर लगाकर खाली पैसा लेके हाथ में एक स्टॉक्स अकाउंट या जीरो अकाउंट लेके वहां पे कैपिटल डाल के खाली बैठा होता कि भाई ये सामने वाला बंदा है जो भविष्यवाणी देता है, ये बोलेगा अभी खरीदो, ये बोलेगा अभी बेचो, चलो हो गया दिन का 5,000 रुपया। ऐसे कर करके हम महीने का 1,00,000 2,00,000 रुपए कमा लेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर क्वालिफिकेशन, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर एजुकेशन, इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ इंटेलेक्चुअल यू आर। इतना ईजी नहीं है स्टॉक मार्केट, हम सबको पता है। बट फिर भी हम क्या करते हैं, आंखें बंद करते, अंधे बनते, ऐसे सारे एडवाइजर्स के पीछे जाते जो आपको प्रॉफिट स्क्रीनशॉट दिखाते, जो आपको अपनी गाड़ियां दिखाते कि मैंने ये गाड़ी खरीदी, मैंने ये घर खरीदा, मैंने ये खरीदा, देखो कितना लाविश लाइफ मैं जी रहा हूँ, देखो मेरी लाइफस्टाइल कैसी है। ये सारी चीजें दिख देती है, हम क्या करते हैं कि हम उनकी लाइफ को अपने आप में विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, यार मैं भी ऐसा प्रॉफिट कमाऊंगा, मैं भी ऐसे लाइफ लीड करूंगा। बट ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा सेंसिबली सोचना शुरू कीजिए। और एक मार्केट का फैक्ट है, मार्केट में अगर हर कोई पैसा बनाना शुरू कर ले तो मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगा, मार्केट स्टेबल नहीं हो पाएगा। मार्केट में अगर एक बंदा पैसा कमाता है तो ऑब्वियसली जो सामने उसके जो बंदा है वो पैसे गवाता है। अगर कोई गवाएगा नहीं तो कोई कमाएगा नहीं। इस तरह का मार्केट है ये। बट आयरनी ऑफ द मार्केट या फिर रेशियो ऑफ द मार्केट ऐसा बोलता है कि यहाँ पे खाली 3 to 4% ही ऐसे पार्टिसिपेंट्स है जो कंसिस्टेंट मैनर में पैसा बनाते हैं। 96 से 97% ऑफ द पार्टिसिपेंट्स है जो खाली पैसा गवाते हैं। अब वो लोग पैसा क्यों गवाते हैं? आपकी इस सोच की वजह से गवाते हैं कि मुझे समझना नहीं है, मुझे सीखना नहीं है, मुझे आवताव देखना नहीं है, मुझे खाली आंख बंद करके इस पे भरोसा करना है क्योंकि ये मुझे प्रॉफिट स्क्रीनशॉट दिखा रहा है। मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये खाली बोलेगा इतना पैसा लाओ, मुझे इतना पैसा दो, यहाँ पे डालो, यहाँ से निकालो, बस मेरा काम हो गया। ऐसे सारी चीज़ें 1 दिन चलेगी, 2 दिन चलेगी, 4 दिन चलेगी, 5 दिन चलेगी। ये लंबे रेस का घोड़ा नहीं, ये लंबे समय तक नहीं चलेगी, ना ही चल पाएगी। हाउ मैनी सच एडवाइजर्स यू आर कनेक्टेड विद, उसमें से कितने सेबी रजिस्टर्ड है? अगर आपका इतना ही अच्छा नॉलेज है तो आप रजिस्ट्रेशन ले लो सेबी से। वो क्यों नहीं ले पाते? बिकॉज सेबी रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, इट इज वेरी स्ट्रिंजेंट, इट इज वेरी टफ। कोई भी टॉम डिक हैरी ये सर्टिफिकेशन या फिर ये रजिस्ट्रेशन पास नहीं कर सकता। You really have to be an educated individual. Really have to be a sensible and a logical individual to pass through SEBI registration.
वहाँ पे मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं जो आपको पढ़कर, आपको प्रैक्टिस कर कर आपको उसको अपीयर करना होता है। एक कम से कम उसका स्कोर होता है जो आपको वो अचीव करना पड़ता है। सेबी रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो 4 से 6 महीने लग जाते हैं कम से कम, इतना इजी नहीं है। और उन 4 से 6 महीनों में आपके पास मल्टीपल क्वेरीज आती है, आपसे आपसे काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं, आपसे आपसे काफ़ी सारे क्रॉस क्वेश्चंस की जाती है। उसके बाद जब सेबी को लगता है कि हाँ ये जो बंदा है ये इनफ क्वालिफाइड है, ये इनफ कॉम्पिटेंट है कि ये लोगों को या ये जो मास्टर्स है उनको सही डायरेक्शन या फिर ये सही गाइडेंस दे सकता है, उसके बाद सेबी उनको जाके लाइसेंस देती है। अगर इतना ही सब आसान होता तो हर कोई जो भी टेलीग्राम चैनल वाला जो है वो एक एक सर्टिफिकेशन खरीद कर नहीं बैठा होता। अब बात करते हैं टेलीग्राम चैनल्स की। अब क्या हो गया, इतने सारे सब फेक चैनल्स टेलीग्राम में आ गए, तो किसी के भी सामने अगर जाके बोलते हैं ना कि टेलीग्राम चैनल है, अच्छा तो फिर ये तो फेक ही होगा। टेलीग्राम चैनल इज नॉट अ कंपनी। टेलीग्राम चैनल कोई एक कंपनी नहीं है। टेलीग्राम चैनल इज जस्ट अ मीडियम ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, इज जस्ट एन एप्लीकेशन। एक रेडीमेड सा एप्लीकेशन आपके सामने विच इज फ्री, विच इज वेरी यूजर फ्रेंडली, विच इज वेरी डायनामिक। उस मीडियम को हम यूज कर रहे हैं। Instead of building your own application, new application, your new software, which eventually I do plan to have my own, but at the moment ये freely available है, ये बहुत easily accessible है, इसके लिए किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। So unnecessarily expenditure क्यों करें? So Telegram channel is not a company. Telegram channel is just a medium of broadcasting and communication to the subscribed members or to the masses. I do hope there will be stringent action from SEBI, जो ये सारे फेक एडवाइजर्स और अनरजिस्टर्ड एडवाइजर्स है ये पकड़े जाएंगे। दे विल फॉल इनटू ट्रैप ऑफ सेबी वेरी सून और लेटर, बट एंश्योर यू आर नॉट फॉलिंग इनटू ट्रैप बिकॉज दे आर अरेस्टेड। आप अपना पैसा ऐसे कहीं किसी जगह पर ना फंसा दो, या फिर आप ऐसे कहीं किसी जगह पर ना इन्वेस्ट कर दो कि जहां से आपको फर्दर गाइडेंस आना बंद हो जाए। डू लुक फॉरवर्ड फॉर अ लेजिटिमेट एडवाइजर, डू लुक फॉरवर्ड फॉर अ sensible advisor who is not selling dreams और profit screenshot। बट एज यूजुअल हम तो मार्केट पार्टिसिपेंट है, हमें नहीं फर्क पड़ता इन सारी चीज़ों से। हमें तो पैसे कमाने, आप खाली बोलो पैसे कैसे कमाने, कहाँ डालने, मैं तो डालने के लिए रेडी हूँ। हाँ, सब पैसा कमाने के लिए यहाँ पे आते, बट थोड़ा तो समझ लो, थोड़ा तो एक्सेप्ट कर लो। अगर यही एटीट्यूड रहा तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू बी अ पार्ट ऑफ दी दोज 97% ऑफ पार्टिसिपेंट जो खाली यहाँ पर पैसे डोनेट करने आते हैं या फिर लुटाने आते हैं। भाई इतना ही शौक है आपको पैसे गंवाने में, या फिर इतना ही शौक है अगर आपको पैसे उड़ाने में, तो क्यों स्टॉक मार्केट में डीमैट अकाउंट खोल खोल के आ रहे हो? जाओ जाकर गैम्बलिंग करो, जाओ जाकर मटका खेलो, जुआ खेलो, उन सारी जगहों में जाओ ना। क्यों यहाँ पर आ रहे हो? प्रॉब्लम क्या है ऐसे लोगों की? ऐसे लोग आते मार्केट में बिना सोचे समझे आओ ताओ कुछ भी करते, किसी के भी बोलने पे करते। जब पैसा डूब कर उनका पूरा प्ले खत्म हो जाता है तब वो लोग बोलते हैं कि सर साला स्टॉक मार्केट कुछ नहीं, एक जुआ है। भाई आपको जुआ ही खेलना है तो जुआ जो गैम्बलिंग कसिनो में जाके खेल लो, छोटे लेवल पे खेलना है तो जाके मटका खेलो। क्यों स्टॉक मार्केट में आ रहे हो? स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो प्रोफेशनली आओ, सोच समझ कर आओ, सीख पढ़ कर आओ। अपने चैनल में जो मेरी खुद की चैनल है, मैं वहां पर एक प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स नहीं अपलोड करता। किसी भी मेंबर की प्रॉफिट स्क्रीनशॉट अगर मुझे आती भी है तो भी मैं उसे नहीं अपलोड करता। क्यों नहीं अपलोड करता? मैं मेंबर चैनल से, मैं जो आपकी ओपन चैनल है वहां पे तो कर ही सकता हूँ, बट मैं नहीं करता। द प्रॉब्लम ऑफ प्रॉफिट स्क्रीनशॉट इज इट प्रोवोक्स an individual or an investor or a trader to go beyond his own risk appetite. For example, एक ट्रेडर है जो 10 लाख की कैपिटल लेके ट्रेड करता है और वो किसी दिन 2 लाख या 4 लाख का प्रॉफिट बना लेता है। ओके, उसका स्क्रीनशॉट कोई एडवाइजर अपने चैनल में डालता है। अब जब चैनल में डाल रहा है तो सारे के सारे ट्रेडर तो 10 लाख के ट्रेड नहीं करते, राइट? कुछ ट्रेडर होंगे जो 1 लाख रुपए ट्रेड करते होंगे, कुछ ट्रेडर होंगे जो खाली 40,000 रुपए लेके ट्रेड करते होंगे। बट इससे प्रॉब्लम क्या होता है? 10 लाख वाले को प्रॉब्लम नहीं, इससे प्रॉब्लम किसको होगा? वो जो 40,000 रुपए वाला जो ट्रेडर है या फिर जो लाख रुपए वाला ट्रेडर है उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। वो क्या करने की कोशिश करेगा, यार ये 10 लाख रुपए का कैपिटल लेके दिन का 4 लाख रुपए कमा ले जा रहा है, मैं तो साल साल भर यहाँ पे ऑफिस में घिस घिस के मेरी मेरी तनख्वाह खाली 3 लाख की आती है।
ऑन एन एनुअल बेसिस। एक काम करता हूँ, मेरे यहाँ घर में ये ज्वेलरी रखा हुआ है जो कि 6 लाख का है, मैं उसको गिरवी रख के मैं वहाँ से बैंक से 4.5 लाख या 4 लाख उठाता हूँ। मेरे दोस्त के पास से मैं 1 लाख रुपए अरेंज कर लेता हूँ, और कहीं कहीं से मैं छोटा मोटा लोन लेके एक 10 लाख का कैपिटल बनाता हूँ, और फिर मैं भी ऐसे ट्रेड करता हूँ जहाँ पे मुझे दिन का 4 लाख या 2 लाख कमाने मिल जाएगा। बट ये मार्केट है, दिस इज मार्केट। देर इज इन एनी consistent, or there will not be any duplicate trade which will be happening the way it has happened before. कल जैसा ट्रेड हुआ था आज वैसा ही ट्रेड हो, वो जरूरी नहीं है। कल जितना प्रॉफिट कमाया था आज एग्जैक्टली उतना प्रॉफिट उतना जरूरी नहीं है। कल प्रॉफिट कमाया तो आज भी प्रॉफिट हो, वो जरूरी नहीं। आज लॉस भी हो सकता है, आज लॉस भी हो सकता है। तो जब ऐसे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स के सामने जब इतना बड़ा बड़ा प्रॉफिट का जो फिगर आता है ना, तो उनका दिमाग चकरा जाता है, वो सारी गलत एक्शंस लेना शुरू कर लेते हैं वहां पे, जो कि उनको नहीं करना है। और ऐसे सारे एक्शंस आर द वन विच लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन लाइफ एंड लीड टू देयर ओन फाइनेंशियल क्राइसिस। सो ये सबसे गलत बात है, टू शेयर प्रॉफिट स्क्रीनशॉट एंड इंस्टिगेट और मोटिवेट फॉर एनी of the investor or trader to join your channel or to join your advisory services. Second, don't look कि उसने कितना बना के दिया या फिर वो कितने पॉइंट्स कमा के दे रहा है आपको। ट्राई टू हंट कि ये जब एंट्री करने बोल रहा है इसके पीछे कुछ लॉजिक दे रहा है क्या, वो कुछ समझा रहा है कि मैं क्यों एंट्री कर रहा हूँ। आप कब तक आंख बंद करके करोगे, राइट? हाँ, आपके पास टाइम नहीं है, आप उतने समझ नहीं सकते, दैट इज फाइन। बट जब आप किसी के साथ एसोसिएट हो रहे हो तो थोड़ा तो सब समझने की कोशिश करोगे ना। उस पर ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि नहीं, कि उसको आता है कि नहीं आता है, वो करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा। जब आप किसी को अपने पास काम पे रखते हो, अगर आप लेट्स से इफ यू आर हायरिंग समवन टू गेट योर जॉब डन, आप उसको इंटरव्यू करते हो, आप उसको पूछते हो, उससे समझते हो, आप उसके काम को कुछ दिन तक मॉनिटर करते हो। जब आपको लग रहा है कि हाँ ये काम कर कर पा रहा है या फिर ये काम अच्छे से कर ले रहा है, तब आप उसके ऊपर छोड़ते हो कि चलो ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सही कर रहा है, ये काम कर पाता है, इसको काम आता है, तो मैं इस पर अभी भरोसा कर सकता हूँ। बट इंस्टेड क्या होता है, वो बंदे ने बोला कि सर मैंने ऐसा ऐसा किया था तो मैं कर सकता हूँ, और आप आग बंद करके चढ़ जाते हो उसके ऊपर। सो basically it's now high time to think. If you are entering into stock market, you need to have your plans ready. Okay, I have decided to enter stock market. What are the step by step process that I need to you know initiate and execute while I'm entering into it? मुझे क्या कैपिटल, कितनी कैपिटल, मेरी क्या रिस्क कैपिटल है, मेरी रिस्क प्रोफाइलिंग क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं स्टॉक मार्केट में एंटर कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, अगर करता हूँ तो मुझे शुरुआत कहाँ से करनी है, वो गाइडेंस मुझे देने वाला कौन है, जो गाइडेंस देने वाला है वो क्या लेजिटिमेट है। ये सारी चीज़ें सोच के ही आप स्टॉक मार्केट में एंटर करो। स्टॉक मार्केट में एंटर करने के बाद आप आपके जो फंड्स है उसको अप्रोप्रिएट जगह पे डिप्लॉय करो, प्रॉपरली रिस्क मैनेज करो, प्रॉपरली प्रॉफिट बुक करो, एंड गो स्लोली एंड स्टडीली फर्दर। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।